गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 2 अगस्त 2025 और डे है आज सैटरडे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, जेएनवी वालों के लिए खासकर। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर क्लास सिक्स्थ, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हाँ, जिन्होंने एग्ज़ाम फिल कर दिया है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम फिल नहीं किया है, एप्लीकेशन फॉर्म जो वो सबमिट नहीं किया है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि लास्ट डेट थी 29, ठीक है, जुलाई। लेकिन अब जो वो जेएनवी ने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया था। तो मैंने आपको पहले बोला था कि ये डेट जो वो एक्सटेंड हो जाएगी। एक दो बार जो वो एक्सटेंड होती है, हर बार होती है, तो इस बार भी होनी थी। तो अब जो वो लास्ट डेट कौन सी है? 13 अगस्त 2025, मतलब 13 अगस्त, 13 अगस्त 2025 जो वो अब लास्ट डेट है। मतलब अभी भी आपके पास जो वो लगभग 10 से 11 दिन जो वो बचे हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्लास सिक्स्थ वालों के लिए है। जो क्लास फिफ्थ में पढ़ रहे बच्चे हैं और सिक्स क्लास के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सिक्स क्लास में जेएनवी वाले स्कूल में जाना चाहते हैं, सेशन रहेगा 2026 टू 2027। तो उनके लिए तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 13 अगस्त है, जो कि एक्सटेंड हो चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट बातें जो कि जिसमें हर बार जो वो पेरेंट्स वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। मैं एक एक करके बता देता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले तो जैसे प्रोस्पेक्टस होता है उसको पूरा रीड करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर ही हो जाएगा। तो फर्स्ट है कि आप जो वो फिफ्थ क्लास में ही पढ़ रहे होने चाहिए। अगर आप पेरेंट हैं तो आपका बच्चा जो वो फिफ्थ क्लास में ही पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा इफ़ द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास क्लास फिफ्थ देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपने पहले जेएनवी का एग्ज़ाम नहीं दिया हो। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है कि अगर फिफ्थ क्लास में आपने जेएनवी का एग्ज़ाम दिया तो सिक्स क्लास में आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो फिफ्थ क्लास में ही आप पढ़ रहे होने चाहिए। ये पिछले वाले से ही रिलेटेड है थोड़ा सा। लेकिन अभी एक दो दिन सॉरी, एक दो दिन नहीं, एक दो साल पहले ही जो वो ये नए रूल्स वो आए हैं, तो इसलिए ये भी लिखना जरूरी है कि आपने पहले जेएनवी का एग्ज़ाम ना दिया हो। वहाँ पे लिखा होगा द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर। अगर आपने कर दिया यस, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है। थर्ड पॉइंट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में जो वो आपका बच्चा पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कुल्लू, लेकिन आप जो वो अपने बच्चे को मंडी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। पहले हो जाता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं होता। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, अच्छा आप पूछेंगे कि कोई डेट होती होगी कि कब जो वो फिफ्थ क्लास में एडमिशन, तो 31 जुलाई से पहले पहले आपकी एडमिशन जो वो क्लास फिफ्थ में हो जानी चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लास्ट पॉइंट, आधार कार्ड आपके बच्चे के पास होना चाहिए। हाँ, आधार कार्ड के लिए जो वो ऐसा है कि आधार कार्ड के बदले में आप कुछ और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जैसे आपके बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना जो कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेरेंट हैं तो अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना किसी का भी पेरेंट, मतलब मदर भी हो सकता है, फादर, ठीक है, उसका कोई गवर्नमेंट से अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो वो वहाँ पे फिर होना चाहिए। ठीक है, तभी जो वो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। थैंक यू। बताइए आपको जानकारी कैसी लगी? शेयर करिए जो भी आपके आसपास जो वो क्लास फिफ्थ में पढ़ रहे बच्चे हैं या फोर्थ में पढ़ रहे बच्चे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे आपका एग्ज़ाम जो फर्स्ट शिफ्ट में हो, ठीक है, मैं हिमाचल प्रदेश के सभी इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि दो शिफ्ट में जो वो आपका एग्ज़ाम होता है। कईयों का जो वो जनवरी में हो जाता है, कई बच्चों का जो वो अप्रैल या मई में जो वो होता है दूसरी शिफ्ट में। लेकिन आपका एग्ज़ाम जब मर्जी हो, आपको जो वो अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप फोर्थ क्लास में हैं तो भी आपको अभी से ही तैयारी जो वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। थैंक यू।